क्या आपने मधुमक्खियों के छत्ते को कभी गौर से देखा है? यह इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। यह एक ऐसा बेहतरीन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया होता है और किसी भी मौसम में आपने शायद ही कभी किसी छत्ते को पेडीग्यार से गिरते देखा होगा। इसकी संरचना बड़े ही अद्भुत होती है, लेकिन क्या मधुमक्खियों के दिमाग में इसकी इंजीनियरिंग की योजना होती है? नहीं, यह योजना उनके शरीर में होती है। उनको बिल्कुल ठीक ठीक पता होता है कि क्या करना है, क्योंकि उनके सिस्टम में ही इसका खाका मौजूद होता है। आध्यात्मिक ज्ञान को भी इसी तरह दिया जाता था। विचारों से नहीं, शब्दों से भी नहीं, बल्कि उसी तरह जैसे एक मधुमक्खी जानती है कि छत्ता कैसे बनाना है। यह एक प्रकार का डाउनलोड है। एक बार अगर यह डाउनलोड हो गया तो आप जो कुछ जानना चाहते हैं वह मौजूद होता है, एक विचार की तरह नहीं। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई ख़ास सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको यह नहीं समझना PDDDH कि यह कैसे काम करता है। आप एक बटन दबाते हैं और वह उस काम को पूरा कर देता है। दूसरा बटन दबाते हैं तो अगला काम हो जाता है। आपको सॉफ्टवेयर में लिखे हर शब्द को नहीं पढ़ना PDDDH था। आपके सामने अचानक एक अलग किस्म की चीज़ होने लगती है। दरअसल आपके भीतर एक आंतरिक बुद्धि या प्रज्ञा है। परिष्कृत मशीन का निर्माण इसी भीतरी बुद्धि से हुआ है। अभी आप बस अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि यही बुद्धि है। नहीं, आपके अंदर कुछ ऐसा भी है जो एक पूरा मस्तिष्क बना सकता है। वह कुछ बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। मेरे विचार बहुत संगठित हैं क्योंकि मैं दिमाग से नहीं, अपने शरीर की हर कोशिका से सोचता हूँ। इसमें किसी हद तक एकीकरण या समरूपता है क्योंकि मैं सोचने के लिए सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। मेरे मन में कोई विचार नहीं होता जब तक मैं कुछ सोचना न चाहूँ। इस अस्तित्व में कुछ भी बेवजह कभी नहीं हुआ। मानव समाज में काफ़ी चीज़ें बेवजह हैं। इसके जीवन और उसके जीवन में एक संबंध होता है, एक तुलना होती है। वह बुद्धि व प्रज्ञा जो जीवन रचती और चलाती है, उसके लिए न कोई संदर्भ है और न ही तुलना। आप यह नहीं कह सकते कि वह अभी अपनी सही जगह पर है या नहीं। वह हमेशा सही जगह पर होती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया की सारी कोशिश बस यही है, इस हड्डियों के डिब्बे में भरी बुद्धि से ब्रह्मांडीय प्रज्ञा की तरफ जाना। यही आध्यात्मिक यात्रा है।